उन नबी का पर्व मनाया जाएगा। इस दिन पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब का जन्म हुआ था। मैं सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और मुझे आशा है कि ईद का यह पर्व समाज में शांति और सद्भावना को बढ़ाने के लिए हम सबको नई प्रेरणा दे, नई ऊर्जा दे, नया संकल्प करने का सामर्थ्य दे। आप देखेंगे कि हमारे मुस्लिम माशरों में जितने हैं, खुसूसन इंडिया, पाकिस्तान और ममालिक में, कि एक ईद मिलादुन नबी मनाया जाता है, वो बर्थडे ऑफ द प्रॉफिट। और अगर आप देखेंगे ये 12 रबी अव्वल है, और जहां तक कि हमें हदीस की रोशनी में हमें यह साबित नहीं होता है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी अपना सालगिरह बनाए, या साहबाज ने या ताइन या तबताइन ने कभी उनका सालगिरह बनाए। तो जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी कहा नहीं कि मेरा सालगिरह बनाओ, या कभी साहबाज ने नहीं बनाए, और अगर आज हम उनका सालगिरह बनाते तो ये बिदअत हो जाता है। तो सालगिरह बनाने की कोई जरूरत नहीं है, ऐसा कोई इस्लाम एक मजहब के अंदर नहीं है, कुरान में भी नहीं, शरिया में नहीं। ये एक वेस्टर्न कल्चर है कि हमें सालगिरह बनाना चाहिए। और ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से कि अगर आप गौर करेंगे, 12 रबी अव्वल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बर्थडे भी है, और साथ साथ उनका इंतकाल भी 12 रबी अव्वल में हुआ। तो अगर मैं आपसे पूछूंगा कि 12 रबी अव्वल उनका डेथ एनिवर्सरी बना रहे, बर्थ एनिवर्सरी बना रहे, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला जैसा कहते मकरू मकरुल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन, सूरह अल इमरान में सूरह नंबर 3 आयत नंबर 54 में, कि उनने प्लान किया और प्लॉट किया, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने भी प्लान किए, और अल्लाह इज द बेस्ट ऑफ प्लानर। तो ये कोई कुरान और हदीस की रोशनी में साबित नहीं ईद मिलादुन नबी बनाना, और हमें बनाने की जरूरत नहीं है। ये जिस तरीके से क्रिश्चियन लोग ईसा अलैहि सलाम का बर्थडे बनाते हैं, ये अलग मजहब है, इस्लामिक मजहब में इसकी कोई इजाजत नहीं। और दवाई दुकान के बगल में मैंने दो तबके को आपस में लड़ते हुए देखा, जिसमें कि एक बरेलवी समाज और एक देवबंदी समाज था। तो बरेलवी कहते हैं कि देवबंदी लोग सही नहीं है और बरेलवी सही है। तो इसका बुनियाद क्या है, जड़ क्या है, मुझे उसकी जानकारी चाहिए। सवाल थोड़ा डिफिकल्ट है। भाई साहब ने कोई डिफिकल्ट सवाल कहा है, लेकिन जवाब बहुत आसान है। सवाल डिफिकल्ट है लेकिन जवाब आसान है, जिसके कारण आपका विरोध भी हुआ। मैं विरोध करो क्या नहीं, मैं इंशाल्लाह उसके ऊपर आऊंगा, आपके दूसरे सवाल पे भी आऊंगा। पहले सवाल का जवाब दूं, फिर दूसरे सवाल पे आऊंगा इंशाल्लाह। भाई साहब का सवाल था कि वो दवा की दुकान में है और देखते हैं कि मुसलमान झगड़, एक देवबंदी एक बरेलवी है, इसमें से सही कौन है? दोनों बोलते हैं क्या मैं सही हूं और दूसरा गलत है। भाई साहब, ये देवबंदी लफ्ज कहां से आया? जो देवबंद से फारिग होते देवबंदी कहते हैं, जो बरेली एक जगह है, बरेली से फारिग होते तो बरेली कहते। कौन सही है? वो मुसलमान सही है जो कुरान पे अमल करता है, जो कुरान और सही हदीस पे अमल करता है। चाहे देवबंदी हो, बरेलवी हो, नदवी हो, मदनी हो, कोई भी हो, किधर से भी हो, हिंदुस्तानी हो, अमेरिकन हो, सऊदी हो, जो कुरान के पैगाम पे अमल करे, जो अल्लाह ने फरमाया उसके ऊपर अमल करे, और अल्लाह के रसूल की सही हदीस पे अमल करे, वो सही है। इसीलिए जानने के लिए कौन सही है, आपको कुरान मजीद तो तर्जुमे से पढ़ने पड़ेगा। अगर कुरान मजीद तर्जुमे से नहीं पढ़ेंगे तो मुश्किल है जानने के लिए कौन सही है कौन गलत है। तो मेरी तकरीर की बुनियाद थी ये। सवाल मुश्किल था, जवाब बहुत आसान है। जो कुरान पे अमल करे और अल्लाह के रसूल की सही हदीस पे अमल करे, वो लोग सही है। आपका दूसरा सवाल, यही लोग ने आप पे तनकीद की। भाई साहब, हाँ, दूसरा सवाल मेरा सुन लीजिए। भाई साहब, मेरा जवाब तो पहला सुनो ना। आपने बोले कि लोग तनकीद करते हैं। एक उसूल है कि जो भी मशहूर है उसके ऊपर लोग तनकीद करेंगे। दुनिया में सबसे बेहतरीन इंसान कौन? दुनिया में सबसे मशहूर इंसान कौन? आदम अलैहिस्सलाम से लेके आज तक के हिस्ट्री में सब मानते हैं कि सबसे बेहतरीन इंसान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। ना ही मुसलमान, गैर मुसलमान भी कहते हैं। अगर आप किताब पढ़ेंगे माइकल एच हार्ट की 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल इन हिस्ट्री, 100 सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंशियल दुनिया में, नंबर 1 पे वो कहते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप जानते हैं सबसे ज्यादा किताबें अगर कोई इंसान के खिलाफ लिखी गई है, वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे नेक आदमी, अच्छे आदमी के बारे में लोग ने सैकड़ों हजारों किताब लिखी है।
तो मैं तो नाचीज हूं, मैं तो मुकाबले में हूं ही ना उनके। और लोग खिलाफ कब लिखते हैं? मिसाल के तौर पर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब पैगाम पहुंचा है अपना, तो उस वक्त कई लोग थे जिनके जाती जिंदगी पे फौरन असर होने लगा, जाती जिंदगी पे असर होने लगा। कुछ लोग की जिंदगी सुधर गई, इन लोग तो माशाअल्लाह ईमान लेके आए। कुछ लोग का जो कर रहे थे उनका नुकसान होने लगा, जो लोग कुरान की बात नहीं मान रहे थे उनका नुकसान होने लगा। तो जो लोग का नुकसान होने लगा वो लोग खिलाफ बात करने लगे। तो आप देखेंगे जो भी मशहूर इंसान है, मैं नहीं कहता हूं मैं मशहूर हूं, मैं तो बात करना भी नहीं जानता था, बचपन से हकलाता था। बात करते करते अल्लाह के राह में दावत देने की वजह से अल्लाह ताला ने इस मकाम पे पहुंचाया। ना ही मैं अपने आप को आलिम कहता हूं, मैं तो तालिब इल्म कहता हूं अपने आप को। लेकिन क्योंकि मैं जो भी बात कहता हूं कुरान मजीद के हवाले से कहता हूं, जो भी बात कहता हूं हदीस का हवाला देता हूं। आज भी जो तकरीर में मैंने कहा हवाला दिया ना, मैं इंसान हूं, गलती कर सकता हूं, गलत है तो आप आके बोल सकते हैं। जाकिर भाई आपने जो हवाला दिया सूरह कमर का सूरा नंबर 54 आयत नंबर 17, 22, 32, 40 में नहीं लिखा है वलक़द यस्सरनल कुरान ज़िक्र फ़हल मिन मुद्दकिर, आके बोलो। तो मैं इंसान हूं, गलती कर सकता हूं। अगर कुछ गलत कहता हूं इसीलिए सवाल जवाब का सेशन होता है। लेकिन जो लोग मुझे गलत साबित नहीं कर सकते तो ढूंढते हैं कुछ चीज को पकड़े जिसको तोड़ मरोड़ के पेश करे, लोग के सामने मेरे बारे में गलतफहमी पेश करे। मैं जानता हूं कि यहाँ के ऑर्गेनाइजर ने कहा कि एक वीडियो क्लिप लोग आम कर रहे थे, जिसमें क्या है कि जाकिर भाई कहते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मांगना हराम है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानना हराम है। अभी मैं जब कुरान को छोड़ के वेद से साबित कर रहा हूं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानना चाहिए, तो क्या ये शख्स कह सकता है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानना हराम है? इसमें दो चीज हो सकती है। ये वीडियो क्लिपिंग की रिकॉर्डिंग कभी पीस टीवी पे आई नहीं। जब मैं तकरीर करता हूं, बात करते हो, कोई भी रिकॉर्डिंग करते रहते, हो सकता है कि स्लिप ऑफ द टंग है, क्या के सबकत लिसान, या हो सकता है किसी ने तोड़ मरोड़ के पेश किया है। और तोड़ मरोड़ के पेश करना बहुत आसान है। मिसाल के तौर पर मैं आपसे पूछूंगा मुसलमान से कि जॉर्ज बुश कैसे इंसान है, वो बोलेंगे जॉर्ज बुश अच्छे इंसान नहीं है। मैं नहीं को काट दूंगा, लगेगा जॉर्ज बुश अच्छे इंसान है। उसको खुद को मैं दिखाऊंगा, आपने कहा नहीं हो सकता है सबकत लिसान है, हो सकता है स्लिप ऑफ द टंग। वो स्लिप ऑफ द टंग नहीं है, उसने कहा कि अच्छे इंसान नहीं है, नहीं को काटा जोड़ दिया अच्छे इंसान है। तब समझ रहे, बहुत आसान है। मीडिया टेक्नोलॉजी। तो इस तरीके से कई क्लिपिंग फ्लोट हो रहे मार्केट के अंदर कि जाकिर भाई बिन लादेन का साथ दे रहे। अरे कब साथ दिया? आप YouTube पे जाएंगे तो आपको क्लिपिंग मिलेंगी, जाकिर मस्जिद से जूते चोरी कर रहा है, जाकिर मस्जिद से जूते चोरी कर रहा है। अभी कोई आदमी सूट पहन के, मेरे अभी शेरवानी पहना हूं माशाल्लाह, सूट पहन के एक्टिंग करके, तो ये लोग अगर खुल्लम खुल्ला सामने आके, इस सवाल का मौका आमतौर पे मजहबी तकरीर में खुल्ला पूछने का किसको मौका कहां रहता है? होता है तो चिट से। मैं पसंद करता हूं हूं बहु पूछो, मैं इंसान हूं, गलती कर सकता हूं, गलती करूंगा तो बोलूंगा माफ करना भाई, इंसान हूं। मैं चोरी कहता हूं मैं फरिश्ता हूं, मैं कभी कहा भी नहीं मालिम हूं। अगर मेरे तकरीर में कुछ गलती है तो आप आके बोल सकते हैं जाकिर भाई आप जो कुरान का हवाला दिया गलत है, ऐसे मानी नहीं। अगर सही होगा तो मैं कहूंगा भाई सही, आपको गलत फहमी है। अगर मैं गलत पे हूं तो बोलूंगा गलती है, माफी चाहूंगा। लेकिन ये वीडियो क्लिपिंग तोड़ मरोड़ करके पेश करना, उसी तरीके से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ हजारों किताबें हैं उनके खिलाफ। तो मैं कोशिश कर रहा हूं कि अल्लाह सुब्हान ताला का पैगाम पेश करूं, लोगों को कुरान के करीब लेके आऊं, सही हदीस के करीब लेके आऊं। जो लोग चाहते हैं कि इंसान कुरान के करीब ना आए, सही हदीस के करीब नहीं आए, तो वो लोग ऐसे हरकत कर रहे हैं। इसीलिए माशाअल्लाह क्या हो रहा है कि लोग मेरी तकरीर सुन के अल्हम्दुलिल्लाह इस नाचीज के जरिए हजारों लोग, लाखों लोग कुरान मजीद के करीब आ रहे हैं। वो लोग जिनको पसंद नहीं है,
کہ مسلمان قرآن کے اور قریب آئے, صحیح حدیث کے قریب آئے, وہ لوگ کو پریشانی ہو رہی ہے اور وہ لوگ توڑ مڑوڑ کے پیش کر رہے میڈیا میں. ابھی کوئی بھی انسان جو ذرا بھی بدھی رکھتا ہے, جب میں قرآن و حدیث کے علاوہ بائبل کے ذریعے ثابت کرتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں ماننا چاہیے, وید کے ذریعے ثابت کرتا ہوں, کیا وہ انسان بول سکتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا حرام ہے؟ ابھی آگے میں کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا حرام ہے, اب یہ لے گی تو بتائیے. ذاکر بھائی نے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا حرام ہے. ابھی کیا کریں گے؟ یہ میرا لفظ جو ہے نا صرف یہ پیش کریں گے. مثال کے طور پہ قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ نماز مت پڑھو. قرآن کی آیت ہے, قرآن کی آیت ہے سورہ نساء میں, سورہ نمبر 4 آیت نمبر 43 میں, کہ نماز مت پڑھو. پوری آیت ہے نماز مت پڑھو نشے کی حالت میں, نماز مت پڑھو نشے کی حالت میں. تو اس طریقے سے اگر میں جواب دے رہا ہوں, ابھی یہ کلپنگ لیں گے. دیکھو ذاکر نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں ماننا حرام ہے. کیا کانٹیکس میں؟ اگر میں آپ کے سوال کا جواب دے رہا ہوں اور آپ کے سوال کو دہراتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا حرام ہے, دہراتا ہوں, تو وہ لے کے بتائیں گے دیکھو ذاکر نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا حرام ہے. تو ایسی چیزیں کرنا بہت آسان ہے. میرا مقصد ہے کہ لوگوں کو اللہ کے قریب لے کے آئے, اللہ کے رسول کے پیغام کے قریب لے کے آئے, اور لوگوں کو الحمدللہ صحیح راستے پہ لے کے آئے تاکہ وہ نجات پائیں گے دنیا اور آخرت میں. ہوپ دیٹ آنسرز دی کوسچن. میں صاحب اور کوئی سوال ہے آپ کا؟ جی دوسرا سوال ہے میرا. تیسرا نہیں دوسرا. تیسرا بھائی صاحب. ٹھیک ہے. یہ تیسرا سوال ہے کہ بریلی سماج کے لوگ صبح سویرے کے ٹائم میں یا نبی سلام کا پڑھتے ہیں اور عصر کے وقت, جبکہ دیوبندی سماج میں ایسا نہیں ہوتا ہے. وہ لوگ اسلام کا پرچار کرتے ہیں, وہ لوگ یہ یا نبی سلام علیہ کا نہیں کرتے ہیں. کارن بھائی صاحب کا سوال ہے کہ کچھ لوگ یا نبی سلام علیکم کہتے ہیں, کچھ لوگ نہیں کہتے ہیں, کیا کارن ہے؟ جیسا میں نے کہا بھائی صاحب, آپ کے سارے سوال کا ایک جواب دے دو, آسان جواب, کہ جو قرآن سے ملتا ہے وہ صحیح ہے, جو قرآن سے ٹکراتا ہے وہ غلط ہے. تو جو بھی اگر آپ کو سوال پوچھے, بھائی صاحب پوچھو بھائی قرآن کا کون سا حوالہ ہے؟ آپ کا سوال ہے قرآن کی کون سی آیت میں کہا گیا ہے, یا حدیث کا کون سا حوالہ ہے؟ آسان. آپ کو ایک ماسٹر کی دیتا ہوں. ماسٹر کی سمجھے بھائی صاحب؟ ماسٹر کی, سارے تالے کو کھولنے والی چابی ماسٹر کی. کوئی بھی کچھ بولے, کل ہاتھو برہانکم ان کنتم صادقین, یہ قرآن کی آیت ہے. آپ اپنا ثبوت پیش کرو اگر آپ سچے ہو. تو اگر کوئی بھی مسلمان کچھ کہے تو بولو ثبوت کیا ہے, قرآن سے پیش کرو. قرآن سے تو صحیح حدیث سے پیش کرو. حدیث صحیح ہے کہتے ہیں کہ کرو, اگر صحیح حدیث سے ملتا ہے, قرآن سے ملتا ہے تو صحیح ہے. تو کوئی بھی کچھ بھی سوال کرے ان سے پوچھو کل ہاتھو برہانکم, آپ اپنا ثبوت پیش کرو, برہان پیش کرو اگر آپ سچے. بھائی صاحب میں آپ سے سوال پوچھنا چاہتا ہوں. آپ نے اتنے سوال پوچھے مجھے, ہاں آپ نے کہا اسلام کا مطالعہ کیا ہے؟ نہیں کیا ہے. آپ اتنے سوال اسلام کے بارے میں کیوں پوچھ رہے؟ جی بغل میں مسلم کا دکان ہے تو جانکاری ملتے رہتا ہے. ہاں تو مسلم کی دکان بغل میں ہے, بغل کے مسلم نے آپ کو بھیجا ہوگا یہ پوچھنے کے لیے. نہیں غلط بات ہے. غلط بات ہے. آپ خود پوچھنا چاہتے جی. تو بھائی صاحب آپ اتنی تحقیق کر رہے, بریلوی بحث دیوبندی, چل رہا تھا نا. بھائی صاحب آپ قرآن کو ترجمے سے کیوں نہیں پڑھتے؟ وہ بات نہیں, آج بحث چل رہا تھا دو ہی گٹ میں, بالکل صحیح. تو وہ میں چپ چاپ سن رہا تھا. ہاں تو ابھی اور آپ میں نے سوچا آپ سے آگے کوشچن پوچھوں گا. تو جواب مل گیا آپ کو نا کہ قرآن مجید سب سے بہترین کتاب ہے جاننے کے لیے کیا حق ہے کیا غلط ہے. سمجھے اپنا؟ تو میری درخواست ہے آپ سے بھائی صاحب کہ آپ قرآن مجید کا ترجمہ پڑھیے, آپ کو ڈائریکٹ صحیح چیز ملیں گی. نہ بغل والے سے پوچھیے, نہ اپنے بغل کے مسلمان سے پوچھیے, ڈائریکٹ قرآن مجید کا ترجمہ پڑھیے. ہندی جانتے ہندی میں پڑھیے, جو زبان جانتے بنگالی جانتے بنگالی میں پڑھیے, اس کے اوپر عمل کرو, آپ کو اس دنیا اور آخرت میں فائدہ ہوگا.